हमें लगता है अहमद भाई खुद को जरूरत से ज्यादा ही चालाक समझते हैं। तुमसे क्या कह रहे थे? अहमद भाई मुझसे मेरे घर का पता मांग रहे थे। कहते उनका एक दोस्त नैनीताल जा रहा है, वहां जाके मेरे अब्बू से भी मिलाएगा और हमारे घर के हालात भी मालूम कराएगा। अब मुश्किल तो यह है कि नैनीताल में ना ही मेरा घर है और ना ही वहां पे अब्बू। बता दे तो क्या दे। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम उसका इंतजाम भी कर लेंगे। हमें बस सोचने के लिए 2-4 दिन का वक्त चाहिए। अरे 2-4 दिन का टाइम नहीं है। उनका दोस्त परसों ही जा रहा है नैनीताल। अगर वहां गए वो और हमारा राज खुल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब फिर ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जल्दी से जल्दी इंतजाम करिए, आप कुछ करिए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये तो हमारे लिए परेशानी की बात है। हमें लगता है अहमद भाई एड्रेस मांगने का बहाना कर रहे होंगे। वहां कोई जाएगा नहीं, तुम उन्हें कोई फेक एड्रेस दे दो। नहीं 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 नहीं, अगर वाकई में वहां कोई आदमी पहुंच गया ना तो बात बिगड़ जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए, फिर ना आप बच पाएंगी ना मैं। तुम अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपने ही कहा था कि यहाँ आके कहना कि मैं नैनीताल से आया हूँ, और ये भी कहना कि मेरे अब्बू डिप्टी साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और डिप्टी साहब ने वादा किया है कि मैं यहाँ आके उनके साथ ही रहूंगा। लेकिन अब तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है। आपके कहने पे ही मैं ये सब किया। हमने नैनीताल का नाम इसलिए लिया था क्योंकि अब्बू वहां रहते थे। अगर हम और किसी शहर का नाम लेते तो वो लोग तुम पर यकीन ना करते। अरे मुझे तो डर है कि मैंने उनको जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया था, अगर उन्होंने वहां जाके मेरे बारे में मालूमात की तो पूरा राज खुल जाएगा और बहुत मुसीबत हो जाएगी। हमें डराओ मत, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अहमद भाई जितनी देर में पेड़ की डाल गिनते हैं ना, उतनी देर में हम पेड़ के पत्ते गिन लेते हैं। हमारा नाम शाकरा है। मैं जानता हूं कि आप अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझते। उसे जीतने के लिए आप हमेशा तैयार रहती हैं। जीतना हमारी फितरत में है, हारना हमने सीखा नहीं। गुलफाम, एक बात याद रखो, जो देख के मुश्किलात राहों की टूट गए उन्हें हौसला नहीं कहते। मैं ना ही मुश्किलों से डरता हूं और ना ही हालात से घबराता हूं। बस आने वाले मुसीबतों से बचने के लिए पूरी तैयारी करता हूं। वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। हमने तुम पर पूरा भरोसा किया है और हमें यकीन है कि तुम हमारे भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे। मगर मैं इस वक्त अहमद भाई को क्या जवाब दूं? तुम फिक्र मत करो, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम्हें हमने जिस काम के लिए बुलाया है उस पर ध्यान दो। नरगिस के करीब अपनी नजदीकियां बढ़ाओ और उसे अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फांसो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, पर देखो, इस बात की कोशिश करना कि हम लोगों पर किसी को शक ना हो। मैं पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, जाओ यहां से और इधर उधर देख के जाना। तुम्हें हमारे कमरे में से जाते हुए कोई देख ना ले। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपके कमरे से बिल्कुल छुपते छुपाते जाऊंगा। वो दिन कब आएगा जब नरगिस गुलफाम के हवस का शिकार होगी? नरगिस, क्या कर रही हो अकेले? आदाब। जीती रहो। बैठिए। नरगिस, ये बताओ, किसी के पीठ पीछे बुराई करना क्या अच्छी बात है? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। इसे तो गिबत कहते हैं और गिबत के लिए अल्लाह ताला ने मना किया है और उसके लिए तो अल्लाह के यहाँ माफी भी नहीं मिलती। ये सब जानने के बावजूद भी लोग गुनाह करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। हाँ नसीमा बाजी, आप सही कह रही हैं।
हमें तो यकीन नहीं आता, सामने से लोग इतने प्यार से मिलते हैं और पीठ पीछे लोग हमें पसंद नहीं करते। अब शाकरा भाभी की बात छोड़िए, वो तो सभी की बुराइयां करती है। शाकरा तो है ही ऐसी, वो तो गैर है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे अपने जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो हमारी पीठ पीछे बुराई करें तो हमें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और जो ऐसी बातें करते हैं वो गलत करते हैं। हमारी समझ में तो ये नहीं आता किसे अपना कहें और किसे पराया। नसीमा बाजी, आज आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने कुछ सुना, तभी तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं। किसने आपसे कहा? हम उसका नाम नहीं बता सकते, हमने उसे कसम दी है। आप पहेलियां ना बुझाइए और हमें बताइए कि आखिर वो है कौन जो ऐसी बातें करता है। हमें यकीन तो नहीं आता, फिर भी हम कह रहे हैं। अगर उसको हमसे कोई शिकायत थी तो उसको हमसे कहना चाहिए था। यूं पीठ पीछे बातें बनाने से क्या फायदा? आपको हमारे सर की कसम, बताइए वो है कौन? तुमने हमें सर की कसम दी, इसीलिए हम बताते हैं। तुम और बड़ी अम्मी। ये आप क्या कह रही है नसीमा बाजी? हम और अम्मी आपकी बुराई क्यों करेंगे? ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? अम्मी ने तो आपको अपनी औलाद से कम नहीं समझा, और हम तो आपको कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो हमारा दिल ही जानता है। एक आप ही तो है हमारी तन्हाई की हमदम और हमारे दिल की ताकत। और आज हमें आपसे ऐसी बातें सुनने को मिली है जिस पर हमारे कानों को यकीन नहीं हो रहा। ये तो हमें भी यकीन नहीं हुआ जब हमने ऐसा सुना। यकीन की तो बात ही नहीं है। और आपसे ये सारी बातें कही किसने? कौन है जो आपके और हमारे बीच नफरत की दीवार उठाना चाहता है? तुम्हारे घर की मुलाजिम फत्तो। फत्तो? फत्तो को ये सब झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? जरूर इसके पीछे शाकरा भाभी का हाथ है। नरगिस, अगर ऐसा कुछ भी है तो जरूर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और इसके लिए हमें पहले से होशियार हो जाना चाहिए। हम लोगों के खिलाफ आपको कोई भी भड़काए उस पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। नरगिस, अगर वाकई में हम लोगों के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है तो इसके बारे में हमें एक ही इंसान बता सकता है, वो है फत्तो। फत्तो को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी नाक और चोटी तो हम ही काटेंगे। फत्तो, रुको, किधर जा रही हो? आज सुबह से हमारा पेट बहुत खराब है, बहुत बाहर जा चुके हैं, हमें जाने दीजिए। तुम्हारा तो हाजमा खराब है ना? अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या क्या खराब करती हूँ। लगता है आज इस घर में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। मेम साहब भी क्लब गई है, हमारा कोई हमदम नहीं है, सहारा नहीं है। आज तो मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। क्या बड़बड़ा रही है? हमें गाली दे रही है? अभी तो तेरा पेट खराब था, अब जबान भी खराब हो गई। अच्छा, आप ये बताइए कि नसीमा बाजी के पीठ पीछे हमने क्या बुराई की और आपने कब सुना? बोलती है या तेरी हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूं? तेरी जबान को क्या लकवा मार गया है? ठीक से बताती है या तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बड़ी अम्मी के पास ले चलूं? फत्तो,
आप घबराओ मत, सही सही बताओ। अगर आप सच बोलेंगी तो हम आपको माफ कर देंगे। और अगर झूठ बोला तो सोच ले, मैं तेरी कमर की हड्डी तोड़ दूंगी। कैसे बोलूं, मेरी तो हालत ऐसी हो गई है, आगे कुआ पीछे खाई। चुप रहती हूँ तो आप मेरी नाक चोटी काट देंगी, मेरी कमर की हड्डी तोड़ देंगी, और अगर कुछ बोलती हूँ तो वो हमें जेल भिजवा देंगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पत्तो, आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन जेल भिजवा देगा? हमें उसका नाम बताइए। दीदी जी, सब कुछ पूछिए मगर उसका नाम मत पूछिए। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी, इसको बड़ी अम्मी के पास ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें बेगम साहब के कमरे में मत लेकर जाइए। अच्छा, तो तुम बड़ी अम्मी के पास नहीं जाओगी? नरगिस, जरा कैंची लेके आना, इसकी नाक और चोटी काटती हूँ, तभी ये बताएगी। नहीं नहीं, मेरी चोटी मत काटिए, मैंने बड़ी मेहनत से अपने बाल बढ़ाए हैं। तेरी चोटी नहीं काटूंगी, पर तेरी नाक जरूर काटूंगी। नरगिस, जरा कैंची लाना। नरगिस बीवी जी, हमारी नाक कटने से बचा लीजिए, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, झूठ बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? हमने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी नाक और चोटी दोनों काट लूंगी। अब बोल, मैं क्या करूं तेरे साथ? बीवी जी, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन उसका नाम तो बताओ। ये सब कहने के लिए हमें मेम साहब ने कहा था, और ये भी कहा था कि अगर हमारे बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हें किसी इल्जाम में जेल में भिजवा देंगे। अब आप ही बताइए बीवी जी, मैं क्या करती? मैंने डर के मारे ये सब किया। फत्तो, अब डरो मत। अब हमें ये बताओ कि आपकी मेम साहब के आगे के इरादे क्या हैं? वो मैं नहीं जानती, उन्होंने बस मुझे इतना ही कहने के लिए कहा था, मुझे आगे कुछ नहीं पता। अब अपने कान पकड़ और तौबा कर और खुद अपने मुंह पे तमाचा मार। आइंदा तुम ऐसी हरकत करते हुए पकड़ी गई तो मैं तुम्हारी नाक चोटी जरूर काट लूंगी। तुम नहीं समझोगे, अगर हमारा ये राज खुल गया ना तो आबिद की फैमिली वाले लड़ लड़ के तलाक दिलवा देंगे। हमारे माँ बाप ने पहले ही से कह रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना वहां जाके। अगर तुम्हारा अब तलाक हुआ तो हम तुम्हें घर पे नहीं रखेंगे। बताओ हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम तुमसे बार बार कहते हैं कि जब भी हमारे कमरे में आया करो, इधर उधर देख के आया करो, कहीं किसी और की नजर तुम पर ना हो। आप बेफिक्र रहिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ और रखूंगा। वेरी गुड। तुम कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे हम मुश्किल में पड़ जाएं और हमें अपने ससुराल वालों के सामने जिल्लत उठानी पड़े। यकीन मानो, जब से तुम घर आए हो ना, तब से हमारी फिक्र बढ़ गई है। तुम हमारे ससुराल वालों से हमारी बुराई किया करो और हम तुम्हारी बुराई करेंगे, ताकि इन लोगों को हम दोनों पे शक ना हो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इस खेल का बहुत ही पुराना खिलाड़ी हूं। इन लोगों को कभी भी हम पे और आप पे शक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही करना। जी। हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना गुलफाम। हमारा नाम शाकरा है। नरगिस तो भला की खूबसूरत है, एक बच्चे की माँ है, मगर लगती नहीं। ठीक है, तुम्हें उसकी खूबसूरती से क्या लेना देना? मैं जब उसको पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। गुलफाम, तुम यहाँ उसे बदनाम करने आए हो और दूसरी किसी चीज के बारे में सोचना भी मत। सोचता कौन है, मगर ये दिल है हमारा कि मानता ही नहीं, उसकी जुल्फों में उलझ के रह गया।
बड़ी एक कातिल हसीना है, उसकी निगाहों में एक बात है। Shut up and listen me very carefully. दिल हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। दिल की कभी ना सुनो, जो दिमाग कहे वही करो। तुम्हें हमने यहाँ इश्क फरमाने के लिए नहीं बुलाया है। जिस काम के लिए बुलाया है उस काम से प्यार करो। तुम्हारी इन्हीं बातों पे हमें तुम पर गुस्सा आता है। तुम्हारे अंदर का शैतान हम खूब जान गए। तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर उधर क्या देख रहे हो? ये लो नैनीताल का पता, अहमद भाई को दे देना। इस पते पे वो मेहवाल साहब को ढूंढेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने उसका इंतजाम भी कर लिया है। हम जानते हैं अहमद भाई तुम्हारे बारे में सारी दरियाफ्त करेंगे। झूठ को सच साबित करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। ख्याल रहे, हालात इतने नहीं उलझने चाहिए जिसे सुलझाने में हमें मुश्किल हो। फिर मिला वक्त तो तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा। अभी उलझाऊं मैं हालात को सुलझाने में। अम्मी, न जाने हमारी और नसीमा बाजी की दोस्ती लोगों को क्यों खल रही है। बेटा किसको खल रही है? और वो कौन है जिसको सीमा से तकलीफ है? शाकरा भाभी। शाकरा? शाकरा को भला सीमा से क्या तकलीफ है? अम्मी, नसीमा बाजी का यहाँ आना जाना शाकरा भाभी को अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे घर कौन आता जाता है? दे दे के एक नसीमा ही तो है, बस वही आती है। और शाकरा को उसका आना पसंद नहीं। नसीमा कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। ये भी तो उसका अपना घर है। शाकरा को अब इससे भी तकलीफ। नसीमा बाजी से न जाने क्या क्या कह रही थी हमारे खिलाफ, और ये भी कह रही थी कि हम लोग नसीमा बाजी को पसंद नहीं करते। तो क्या नसीमा ने इन सब बातों पे यकीन कर लिया? पहले तो वो बहुत नाराज हुई, मगर जब हमने उनको अपनी कसम दी तब जाके उन्होंने हमें बताया। चलो अच्छा हुआ नसीमा ने सब बता दिया। शाकरा न जाने पूरे लखनऊ में हमारे बारे में क्या क्या बातें करती होगी। हमने हमेशा उसके साथ अच्छा सुलूक किया, कभी उसका बुरा नहीं चाहा। हर हरकत को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद भी उसका ये हाल है। आबिद भाई के साथ शादी करके यहाँ आई है, और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं उनको वो घर से निकालना चाहती है। हम लोग उनको इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके बदले वो हमें जलील करती है और हमसे नफरत भी करती है। तकलीफ देने में तो शाकरा भाभी को महारत हासिल है। शाकरा की वजह से तो हम किसी रिश्तेदार को यहाँ नहीं बुलाते। क्या पता कब किसकी बेइज्जती करते, इसका कोई भरोसा भी तो नहीं। आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो। आदाब। आदाब। बैठो। शुक्रिया। और बताओ बेटा, तुम्हारी वकालत की पढ़ाई कैसी चल रही है? और किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है? जी पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, और शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी। ये अहमद भाई ने मेरे नैनीताल के घर का पता मंगवाया था, वही देने चला आया। अच्छा अच्छा। और बताओ बेटा, तुम्हारे घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। और वो अहमद भाई नजर नहीं आ रहे। अरे हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, हमें अहमद से कुछ जरूरी बातें करनी है। और ये तुम्हारा पता भी उसे दे देते हैं। अच्छा बेटा, अब आए हो तो खाना खा के जाना। फैसल आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो फत्तों के साथ बाहर है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। मेरी तो आंखों में बस गया है। अभी उसे ना मिलूं ना तो आंखें ढूंढती हैं उसे। वही तो एक है जो हमारा सहारा है। मैं जब से आपसे मिला हूं ना,
आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो कहूं? हाँ कहिए ना, ऐसी क्या बात है? या रब निगाहें नाज पे लाइसेंस क्यों ना हो, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जो भी एक बार आपकी आंखों को देख लेना, या अल्लाह वो पैमाने जाम को कभी हाथ ना लगाए। आप जैसी इतनी हसीन खूबसूरत बीवी को वो कौन बदनसीब मर्द है जो छोड़ के चला गया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हमारी जाती जिंदगी में बोलने का आपको कोई हक नहीं। आप हमारे अब्बू के मेहमान हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू हमसे ना कीजिए। हाय तेरी कातिल अदाओं ने मारा। मेम साहब, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया है। हम जानते हैं तूने नसीमा को ठीक से समझाया, भड़काया नहीं होगा। नहीं मेम साहब, हमने उनको समझाया भी था और भड़काया भी था, मगर वो नरगिस बीवी जी पर भड़कने की बजाय उल्टा हम पर ही भड़क गई। वो तो हमारी नाक और चोटी काटने के लिए कैंची मंगवा रही थी। जब हमने उन्हें फैजल का वास्ता दिया तब जाकर उन्होंने हमें छोड़ा। वो तुझे डरा रही थी और तू डर गई। इतना आसान थोड़ी ना होता है किसी की नाक और चोटी काट देना। अगर वो काटेगी तो हम उसे जेल भिजवा देंगे। मेम साहब, मेरी तो बड़ी मुश्किल में जान पड़ गई है। तुझसे कोई काम ढंग से होता है? एक काम कहा वो भी बिगाड़ कर रख दिया तूने। हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं बिगाड़ा। नसीमा बाजी बहुत ही खतरनाक है और चालाक भी उतनी ही। कान खोल कर सुन ले, हम नसीमा से ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा चालाक हैं।